तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी कुशल मंगल होंगे, कामना करते हैं ऐसी। और आपके लिए एक सूचना भी है कि 1 या 2 दिन के अंदर अपना जो चैनल है राय झोरड़, उस पे आपको जल्द ही हिस्ट्री की क्लास, जो हिस्ट्री आपके ऑल इंडिया में कोई भी एग्जाम होगा, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे वो आरएएस का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, उसके अकॉर्डिंग करवाई जाएगी। तो उसमें आप ये ना सोचें कि इसमें कुछ दिया ही नहीं जाएगा, उसमें सब कुछ दिया जाएगा। अब रही बात अध्यापक की, ऐसा कौन करवा रहा है, तो मैंने अध्यापक ढूंढने का प्रयास किया, परंतु मैंने 2-3 अध्यापकों के देखा तो मुझे समझ में नहीं आया। मेरे से जो मैटर उन्होंने कराया मेरे समझ से बाहर था, क्योंकि ऐसा मैटर तो हर गाइड में मिल जाता है। बच्चों को आज ऐसा मैटर चाहिए जो उन्हें गाइडों में नहीं मिलता। तो मैंने काफ़ी प्रयास किया, नहीं मिला, फिर भी मैं आपके लिए मैंने प्रयास किया है। 1-2 क्लासें डालूंगा मैं, आपको ये लगे कि सही बढ़िया करवा रहे हैं सर, तो आप मुझे उस चैनल पर जाकर लॉगिन कर लें और मैं इस चैनल पर सूचना दे दूंगा आपको, ठीक है। कम्युनिटी बॉक्स जो होता है उसमें आपको मिल जाएगी कि आपको इस दिन आपका वीडियो आ रहा है, तो मैं हिस्ट्री वहाँ करवाने का प्रयास करूंगा। मेरा पहला प्रयास होगा कि क्या करवाया जाए, कैसे करवाया जाए। मैंने जो ऑथेंटिक बुकें पढ़ी हैं उनसे मैटर तैयार किए हैं, ठीक है। आपको ऐसा मैटर दूंगा, ऐसे कहानी के माध्यम से हिस्ट्री याद करवा दूंगा, रटाऊंगा नहीं, आपको हिस्ट्री सिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो हम पढ़ रहे हैं हिंदी की शिक्षण विधियाँ, जल्द ही अपने हिस्ट्री क्लासों में मिलेंगे और इस चैनल पे, राय झोरड़ के चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे साहचर्य विधि। अब देखिए साहचर्य विधि, जैसे कि नाम से ही लग रहा है, साहचर्य विधि का अर्थ क्या है? साथ साथ, साहचर्य यानी साथ साथ चलना। यानी इस विधि के अंदर क्या होता है, इस विधि में 2 काम होते हैं और दोनों क्या होते हैं, एक साथ होते हैं। बस वही तो क्या है, साहचर्य विधि है। और साथ साथ कौन चलता है? जीवन भर साथ साथ चलती है मैडम। और इस विधि के प्रतिपादक याद कर लेना, इस प्रतिपादक, और साथ साथ कौन चलती है? मैडम चलती है। तो इस विधि को याद कर लो, मैडम मारिया मोंटेंसरी। मैडम है मारिया मोंटेंसरी इस विधि के क्या हैं? प्रवर्तक हैं। और ये कहाँ की थी? ध्यान रखना, ये इटली की थी। प्रश्न पूछा जा चुका है कि इसका किस देश से संबंध था, तो ध्यान रखना इटली की थी। तो ऐसे याद कर लो, मैडम है तो ये भी स्त्रीलिंग है, इटली, ठीक है ना। तो ये साथ साथ कौन चलेगी? मैडम चलेगी। कहाँ तक जाएगी? इटली तक जाएगी। और अपने भी यहाँ एक मैडम है जो कहाँ से आई है? इटली से आई है। अब इस विधि को और क्या कह सकते हैं? इस विधि को अगर देखें तो इस विधि को कह सकता है, देखो, पहले आपको एक वस्तु दिखाई जाएगी और उसके बारे में आप क्या करना है, आपको कहना है। तो इस विधि को हम कह सकते हैं देखो और कहो विधि। देखो और कहो विधि। तो ध्यान रखना, ये इस शिक्षण सूत्र पे काम करती है, देखो और कहो विधि, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो इस विधि में क्या होता है, इस विधि में जैसे ये बालक है, ठीक है। अगर बालक बनाए अपन, ये लो, ये बालक है, इसके सामने क्या होता है, बालक के सामने कोई वस्तु प्रस्तुत कर दी जाती है। जैसे अगर बात करें, बालक के सामने एक वस्तु प्रस्तुत कर दी जाए, जैसे ये वस्तु प्रस्तुत कर दी। अब इस वस्तु के सामने बालक ने देखा और बालक को बता दिया कि बेटा ये क्या है? ये बेटा एप्पल है। ये क्या है? एप्पल है। अब बालक, ये बालक को आपने पहले क्या दिखाया? चित्र दिखाया। फिर आपने उससे संबंधित क्या बताया? बालक को शब्द बताया। यही है, इस विधि को ढंग से समझ लें। इस विधि में सर्वप्रथम बालक के सामने एक चित्र रख दिया जाता है, ठीक है। मैडम मारिया मोंटेंसरी की विधि अर्थात खेल मेथड पे आधारित है। बालक खेल खेल में सीख जाएगा। बालक चित्र रख दिया जाता है, ये रख दिया हमने, एप्पल का चित्र रख दिया और फिर उसके नीचे एक शब्द लिख दिया, एप्पल। यानी 2 काम हुए, चित्र भी रखा, देखा, कहा और आपको बताया कि इसे क्या बोलते हैं? एप्पल बोलते हैं। अब बालक का इस शब्द, ये जो शब्द था, इसका संबंध किसके साथ हो गया? चित्र के साथ हुआ कि नहीं? बस ये मेथड है। दोबारा करवा देता हूं। देखिए ये एक बालक था, ठीक है, ये एक बालक था, ठीक है, ये बालक था। इसके सामने एक चित्र प्रस्तुत कर दिया, एक चित्र प्रस्तुत कर दिया कोई भी। जैसे अपन पहले, ये इजी है, ये लो, ठीक है,
एक चित्र प्रस्तुत किया बालक के सामने, एक चित्र। अब इस चित्र के बारे में बालक कुछ नहीं जानता, विधि का नाम क्या है, शास्त्रीय, साथ साथ करवाना है। आपने चित्र प्रस्तुत किया और उसके नीचे आपने एक शब्द लिख दिया एप्पल, और आपने उसे कहा कि बेटा ये क्या है, एप्पल। अब उस एप्पल का उस चित्र के साथ, उस शब्द का उस चित्र के साथ संबंध बन गया। भविष्य में जब भी वो बालक उस चित्र को देखेगा क्या बोलेगा, एप्पल। होगा कि नहीं होगा, बस ये विधि है। वो कह रहा है कि देखो और कहो, आपने चित्र देखा, फिर बालक ने कहा ये तो एप्पल है, ये मैंने सीख रखा है। तो यानी एप्पल के साथ उस शब्द का क्या हो गया, संबंध स्थापित हो गया। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि दो वस्तुओं, आप अगर डेफिनेशन में लिखना चाह रहे हो तो लिख लो, दो वस्तुओं, ब्रैकेट में लिख लेना चित्र प्लस शब्द, दो वस्तुओं में संबंध स्थापित किया जाता है, इसीलिए इसे साहचर्य विधि कहते हैं, साहचर्य विधि कहते हैं। और मैंने पहले ही बताया था साहचर्य विधि का अर्थ ही क्या है, साथ साथ, दो काम साथ साथ होंगे, चित्र दिखाया और फिर उसे बताया। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो कि दो वस्तु यानी चित्र और शब्द में क्या कर दिया जाता है, संबंध स्थापित कर दिया जाता है, और उसे क्या कहते हैं, साहचर्य विधि कहते हैं। समझ में आ गया होगा। वो आप लोग काढ़े है जो स्ट्रीम चाला हुआ, अब काढ़े कह दो, पप्पू कह दो, ठीक है। अब अपन देखें कि इस विधि की अगर और डेफिनेशन में देखें, डीपली में जाएं कि ये विधि और क्या कहती है, तो इस विधि में देखो, इस विधि में बालक को कुछ वस्तुओं के संपर्क में लाया जाता है, कुछ वस्तुओं के संपर्क में लाया जाता है। अपन लेके आए थे, चित्र के सामने लेके आए थे, संपर्क में लाया जाता है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो मैं आपके लिए लाइनें लिख रहा हूं, यहाँ पे समझा मैंने आपको दी है, ठीक है। बालक को कुछ वस्तुओं के संपर्क में लाया जाता है और वस्तुओं के सामने उनके नाम के कार्ड रख दिए जाते हैं, नाम के कार्ड रख दिए जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, उन कार्डों को क्या करते हैं, मिला देते हैं। कार्डों को मिलाकर, सभी कार्डों को, पहले एक वस्तु रखी उसके नीचे कार्ड रख दिया, ऐसे सभी के नीचे, जैसे एप्पल था, एप्पल का कार्ड एप्पल के चित्र के सामने रख दिया, बुक का बुक के, कैट का कैट के, ऐसे। और फिर उसके बाद में उन सभी कार्डों को लेते हैं और आपस में मिला देते हैं और कहते हैं बालकों को कि जो नाम जिस चित्र का है उसके नीचे रखो। हुआ ना खेल मेथड, बालक खेल खेल में सीख जाएगा। तो कार्डों को मिलाकर बालकों को वितरित कर देते हैं, बालकों को वितरित कर दिए जाते हैं, और बालक बुद्धि का प्रयोग करते हुए, बालक बुद्धि का प्रयोग करते हुए वस्तु के नीचे उसके कार्ड को यथास्थान रख देते हैं, ठीक है। आपको बताया, आपने बहुत सारे कार्ड लिए, ठीक है, आपने बहुत सारे चित्र लिए, जैसे एप्पल का चित्र लिया, आपने बुक का चित्र लिया, ठीक है, ऐसे आपने कैट का चित्र लिया, ठीक है, आपने डॉग का लिया। बहुत सारे कार्ड पहले आपने चित्र रख दिए और फिर उन चित्रों को, सारों को, कार्डों को मिला दिया, बाद में बालकों को दिया कि जो चित्र का जिसका कार्ड है उसके नीचे रख दो। तो बालक तो खेलने लग गए ना, खेल मेथड हुआ कि नहीं हुआ, और खेल खेल में वो क्या कर जाएंगे, सीख जाएंगे, अर्थात क्या कर रहे हैं, साहचर्य कर रहे हैं, ठीक है। तो ये विधि इस तरह काम करती है। अब मारिया मोंटेसरी की विधि है तो आपको पता ही है, मारिया मोंटेसरी का मैंने पहले भी बताया था। मैडम मारिया मोंटेसरी ने जो भाषा कौशल है, भाषा कौशल, ध्यान रखना, भाषा कौशल में भाषा के कौशलों को चेंज किया है। सभी लोग क्या मानते हैं, सबसे पहले बालक क्या सीखता है, सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना, यही है सब सर्वमान्य सिद्धांत था। परंतु मैडम मारिया मोंटेसरी ने इस सिद्धांत को चेंज किया। मैडम मारिया मोंटेसरी ने क्या किया, सुनना, बोलना, और इन्होंने इसको यहां लिया है 3 नंबर पे, लिखना और पढ़ना।
तो ये ध्यान रखना, ये पिछली रीट में पूछा गया प्रश्न है, क्रम पूछ लिया था, तो ध्यान रखना, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। अगर ऐसे याद नहीं रहता है तो इसका सूत्र आपको याद है सबको, सुबोपल्ली, ये तो याद ही है सभी को, ये तो सर्वमान्य है। परंतु मैडम मारिया, देखो मैडम है ना, मैडम तो अलग ही काम करेगी, तो मैडम क्या करेगी, सुबो, और मैडम क्या लगाती है, लिपस्टिक, तो ऐसे याद कर लो, लिप 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 लिपस्टिक लगाती है, तो ऐसे याद कर लो। मैडम के क्या होते हैं, लिप, उन पे क्या लगाती है, लिपस्टिक, तो ऐसे याद करो, लिप, मैडम है तो लिप, ली से लिखना और पैसे पढ़ना, सुबह तो सुबह एक सा है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। फिर अगर बात करें इस विधि की, कि इस विधि में क्या गुण है, किसके लिए उपयोगी है, ये बात कर लेते हैं इसकी। तो देखिए ये विधि है, ये सिर्फ प्राइमरी सेक्शन के लिए है, ध्यान रखना, ये जो विधि है ये प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए उपयोगी है। पहली बात तो ध्यान रखनी है, ये प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। ओके, ये विधि प्राथमिक स्तर के लिए क्या है, उपयोगी है। मैंने आपको बताया 2 नंबर, इसमें बालक क्या करते हैं, खेल खेल में ज्ञान प्राप्त करते हैं। होता है कि नहीं होता, आप बताओ। बालक फोटो देखेगा, चित्र देखेगा, खेल खेल में क्या कर देगा, ज्ञान ग्रहण करेगा। 3 नंबर की बात करें, बालक बार बार ऐसा करता है, अभ्यास करते करते, अभ्यास करते करते बालक अनेक शब्द सीख जाता है, अनेक शब्द सीख जाता है, ठीक है, सीख जाता है। जो चीज उसे याद नहीं हो रही, फोटो देखी उसे याद नहीं हुआ, वो गलत जगह रखेगा, जब नहीं बेटा उसको वहां रख, तो बार बार अभ्यास करेगा तो वो चित्र के सामने शब्द को रखना प्रारंभ कर देगा। ध्यान रखना, ये विधि, इसमें बालक क्रियाशील है, अर्थात ये विधि क्या है, यह है मनोवैज्ञानिक विधि है। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ बालक क्रियाशील है, ये मनोवैज्ञानिक विधि है, ठीक है ना। नंबर 5 की बात करें, इसमें दोष कर लो चाहे कुछ भी कर लो, ये सीमित ज्ञान देती है, सीमित शब्दों का ज्ञान करवाती है, सीमित शब्दों का ज्ञान करवाती है। ये गुण भी है और दोष भी है, क्योंकि इसमें कुछ शब्दों को ही सिखाया जाता है। सारी अगर बालक को इस मेथड से पढ़ाना शुरू कर दें तो नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि सिलेबस पूर्ण नहीं होगा। तो सीमित शब्दों का ज्ञान करवाती है, ठीक है, पूरा सिलेबस कवर नहीं होगा। नंबर 6 की बात करें तो ये विधि क्या है, खर्चीली है। खर्चीली अपने आप ही होगी, अपने को फोटो लेके आनी पड़ेगी पहले तो सबकी, ठीक है ना। फिर चित्रों की जो चित्र हैं फिर उनके नीचे लिखने पड़ेंगे, अपने को सब चीजें चाहिएंगी, तो खर्चीली होगी और लंबी प्रक्रिया है। तो जो भारतीय परिवेश के अनुकूल है नहीं है, भारत के जो स्कूल हैं उनके अनुकूल ये विधि नहीं है। तो ये इसके 2 तो दोष हो जाएंगे, बाकी 4 इसकी गुण हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद की बात करें, अब नेक्स्ट जो विधि है, नेक्स्ट विधि कौन सी बच गई आपकी सिलेबस में आपके, अच्छा ये बच गई। तो नेक्स्ट जो विधि है वैक्टेरिक विधि है, ध्यान रखना, वैक्टेरिकी विधि है। देखिए सारी विधियां याद नहीं रहती तो उनको देखना पड़ता है कि कौन सी विधि रही हुई है, ठीक है। अब वैक्टेरिक शब्द का अर्थ क्या है, पहले तो ये शब्द देख लो, आप इस शब्द को तोड़ लिया करो जब शब्द आपके समझ में ना आए। इसका देखो वी यण संधि हो रही है ना, प्लस अति, ठीक है, और रे की जोड़ लिए शब्द को। अब देखो इसका अर्थ है वी, वी का अर्थ होता है विश्लेषण, विस्तार, अभी बता के गया था, ठीक है। अति यानी ज्यादा। अब विस्तार जब करेंगे तो बच्चे को क्या आ गया समझ में, बालक को ये आ गया कि 2 वस्तुओं के बीच में क्या करनी है, आपको तुलना करनी है। 2 वस्तुओं के बीच में क्या करनी है, तुलना करनी है। अब तुलना कैसे करनी है, तो डेफिनेशन में देखते हैं, किसी वस्तु, किसी भी विशेष तुलना करके विशिष्ट, किसी भी विशेष तुलना करके विशिष्ट सिद्ध करना, या ये सेम ही कहा था, अंतर करना या फिर भेद करना, ये का अर्थ है किसका, वैक्टेरिकी विधि का अर्थ है। इसको मैंने तोड़ा तो वी का अर्थ होता है विस्तार, अति कहने ज्यादा, यानी विस्तार तो करना है परंतु ज्यादा कैसे कर सकते हैं, जब हमें किसी चीज में क्या करनी आ जाए, तुलना करनी आ जाए, अर्थात दोनों के बीच में अंतर करना आ जाए, अर्थात भेद करना आ जाए, अर्थात किसी बात को सिद्ध करना आ जाए। तो ये विधि तब काम करती है, किसी भी 2 वस्तुओं के मध्य जब तुलना की जाती है तो वो विधि क्या कहलाएगी, वैक्टेरिक विधि। और ये विधि कब काम आती है, जब हम 2 भाषाएं साथ साथ पढ़ाते हैं।
दो भाषाओं का ज्ञान देते हैं, दो भाषाओं का ज्ञान कब देते हैं, साथ साथ पढ़ाते हैं, तब ध्यान रखना ये विधि काम में आएगी। कैसे? जैसे अगर हम बात करें, हमारी मातृभाषा हिंदी मानी जाती है, हमारी मातृभाषा किसे मानी जाती है, मातृभाषा हिंदी है, और हमें दूसरी भाषा सीखनी है, हमें दूसरी भाषा या द्वितीय भाषा सीखनी है। जैसे अगर बात करें, हमें द्वितीय भाषा सीखनी है पंजाबी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में तुलना की जाएगी। तुलना कैसे की जाएगी कि जो मातृभाषा है कोई भी हो सकती है, इंग्लिश है तो इंग्लिश मान लीजिए आप, जिस क्षेत्र की जो लैंग्वेज है, यानी जो मातृभाषा है उसकी जब दूसरी भाषा को सिखाते हैं तो उन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, यानी तुलना करनी है, भेद करना है कि इन दोनों के बीच में जैसे ये भेद है। अगर मैं बात करूं हिंदी के अंदर, जैसे अपने हिंदी में एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं संज्ञा, ठीक है, और हमने संज्ञा पढ़ाई और उसके हमने 3 भेद बता दिए हिंदी में, परंतु जैसे हम पंजाबी में जाएंगे तो बालक को हमें ये बताना पड़ेगा कि संज्ञा को क्या बोलते हैं, ना बोलते हैं पंजाबी में, और इसके बेटा 5 भेद होते हैं और 2 भेद अपने जैसे हैं, बाकी सेम है। यानी हमने क्या की, तुलना की, विशिष्टता लेके आए उसके अंदर। तो ये क्या, 2 भाषाओं को मध्य के बीच में तुलना करके पढ़ाना क्या कहलाएगा, ये इस व्यक्तिरिक विधि का गुण है, ठीक है। अब आपने अगर नोट्स बना रहे हो तो मैं आपको लिखवा देता हूं, उच्चारण मैंने आपको बोर्ड पे समझा दिया है कि इस विधि में क्या किया जाता है, 2 भाषाओं के मध्य तुलना करके उनके विशिष्ट तत्वों को बताया जाता है, ठीक है। तो यहां देखते हैं, यहां लिख लेते हैं कि 2 भाषाओं ब्रैकेट में लिख लो, एक तो मातृभाषा कोई भी हो सकती है, और द्वितीय भाषा, द्वितीय भाषा कोई भी हो सकती है, इंग्लिश भी ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो, कोई कुछ भी, यानी 2 भाषाओं के मध्य वैज्ञानिक विश्लेषण कर अर्थात तुलना कर बालक को द्वितीय भाषा सिखाना, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। समझ में आ गई बात। 2 भाषाओं के मध्य तुलना करनी है, फिर तुलना करके बालक को वैज्ञानिक विश्लेषण करना है और फिर उसको सिखाना है। फिर पहले तो ये काम है। दूसरा, फिर जब जैसे आपने वैज्ञानिक विश्लेषण किया, वैज्ञानिक विश्लेषण के बाद असामान्य, यानी वैज्ञानिक विश्लेषण के बाद, यानी आपने तुलना कर ली, उसके बाद में जो असामान्य तत्व हैं दोनों में एक समान नहीं है, ये सॉरी असामान्य नहीं, असमान, यानी असमान तत्वों पर बल देते हैं कि जो चीज उसमें कॉमन नहीं है। आपको मैंने उदाहरण दिया था पंजाबी का, ठीक है, कि हिंदी में संज्ञा 3 है, पंजाबी में 5 है, इंग्लिश में 5 है, नाउन्स के कितने प्रकार है, 5 है। अब वो 5 क्या है, इन दोनों के बीच में असमान तत्व कौन से हैं, वो चीजें अपने बालक को याद करवानी है। समान तत्वों का ध्यान रखते हुए इसको अधिगम करवा दो, और जो चीज इससे अलग है वो बालक को एक्स्ट्रा बता दी जाए, तो बालक को याद हो जाता है, उसे याद रहता है कि हिंदी में इतनी थी, पंजाबी में इतनी है, इंग्लिश में इतनी है, यानी कुछ भी आप ले सकते हो। तो यह तुलना करके पढ़ानी चाहिए व्याकरण को। ये कौन सी विधि कहती है, व्यक्तिरिक विधि कहती है। अब इसके मध्य अगर बात करें, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। जैसे हमें वाक्य रचना करनी होती है, वाक्य रचना हिंदी के अंदर, यानी कोई भी वाक्य लिखते हैं उसका एक क्रम होता है। वाक्य रचना समझते हो ना, हिंदी के अंदर एक वाक्य रचना जब हम करते हैं तो वाक्य रचना का एक क्रम होता है। तो क्या क्रम होता है वाक्य का, वाक्य में क्या क्या चीजें कहाँ होनी चाहिए। तो देखिए वाक्य में सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा, कर्ता आएगा, उसके बाद कर्म आएगा, फिर उसके बाद क्रिया आएगी, यही होता है, ये क्रम होता है। तो अब जब आप दूसरी भाषा में वाक्य पढ़ा रहे हो तो उसमें क्या आएगा, तो सेम वही चीज बतानी है कि बेटा सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, और फिर क्या आएगी बेटा, वर्ब आएगी, ठीक है। अगर पंजाबी में बात करें तो पंजाबी में सेम ही आएगा, कर्ता आएगा, कर्म आएगा, क्रिया आएगी। तो ये चीज क्या होगी, बालक को समान होगी, बालक उस चीज को जल्दी ग्रहण करेगा कि ये भाषा तो इससे मिलती जुलती है और मेरे को इस भाषा को सीखने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो ये इस बात का आप ध्यान रखना है आपको कि जब आप किसी भाषा की तुलना करके पढ़ाएं तो आपको इस विधि का प्रयोग करना है, ठीक है।
इसमें बहुत ही बढ़िया बात कही थी किसने, भोलानाथ तिवारी ने। भोलानाथ तिवारी का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है इस विधि के बारे में, वो आप लिख लेना, नोट कर लेना, पेपर में पूछा गया कि द्वितीय, कोई भी आपको द्वितीय भाषा सिखानी है, द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि व्यक्तिकी विधि है कि कोई भी भाषा सिखानी है उसके लिए सबसे बढ़िया मेथड कौन सा है, ये विधि है। ठीक है, और इसमें कैसे याद करवा सकते हैं, देखो इसमें खेल भी यूज कर सकते हैं। इसमें कोई भी छात्र है शब्द बोलेगा, शब्द बोलता है, कोई भी छात्र होता है वो क्या करेगा, शब्द बोलता है, तो दूसरे छात्र उसका अपोजिट बता देंगे। आप क्या अपोजिट बता रहे हैं, अर्थात आप क्या सिखा रहे हो, विलोम सिखा रहे हो। एक छात्र ने शब्द बोला अमर, दूसरा बालक, इस छात्र ने अमर शब्द बोला, दूसरे छात्र ने जवाब दिया मृत्यु, अर्थात खेल हुआ कि नहीं हुआ। अब खेल मेथड शुरू हो गया, एक ने बोला जीवन, एक ने बोला मरण, एक ने बोला आदि, एक ने बोला अंत, अर्थात उसकी क्या तैयार हो रही है, विलोम शब्द तैयार हो रहे हैं। अगर उसी चीज को आप पर्यायवाची में ले लें, एक ने बोला हाथी, आपने दूसरे बालक ने उत्तर दिया गज, अर्थात उसे पर्यायवाची शब्द भी तैयार होते हैं। तो इसमें आप बालक को इसमें खेल खेल में भी सिखा सकते हो। तो ये विधि खेल विधि पर आधारित है, इसमें तुलना ही तो करनी है, यानी अमर मृत्यु इस तरह के, यानी ये अमर है उसका मृत्यु, तो इसमें विलोम शब्द भी तैयार होने हैं, पर्यायवाची भी तैयार होने हैं। अब आप इंग्लिश हिंदी में भी करवा सकते हो, जैसे हम कहते हैं कि हमारे तो हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नाउन। जैसे आपने संज्ञा हिंदी का लिया, बच्चा उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करेगा तो करता है कि नहीं करता, व्यक्तिक विधि तुलना कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर संज्ञा पंजाबी वाले कहेंगे, इसको हम बोलेंगे ना, पंजाबी में क्या बोलते हैं ना, सर्वनाम को पढ़ना। तो यानी ये चीजें ध्यान रखनी है कि ये चीजें ऐसे होती हैं। जैसे मैंने बोला सत्य असत्य, तो यानी बालक में इस चीज का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, किसका, विलोम शब्द वो सीख रहा है। तो ध्यान रखना है ये विधि खेल मेथड पर भी आधारित है। अब इस विधि में देखो, इसमें अगर बालक इस विधि से सीखता है तो इसमें बालक में क्या आती है, तो बालक में चिंतनशीलता का विकास होता है। बालक सोचता है, थिंकिंग, चिंतनशीलता आएगी कि नहीं आएगी। बालक सोचेगा जन्म, फिर वो सोचेगा इसका उत्तर तो मरण है ना, दूसरी भाषा में इसे क्या कहते हैं, तो चिंतनशीलता। तुलनात्मक अध्ययन, यानी तुलना करने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती है, तुलनात्मक अध्ययन की प्रवृत्ति बढ़ती है इस विधि से, कि कोई वस्तु है दोनों के बीच में तुलना करेगा तो उन दोनों में भेद करना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, नंबर 2, दोनों, अब दो भाषाएं सीख रहे हैं ना, तो दोनों भाषाओं का अध्ययन, दोनों भाषाओं का समान अधिगम कर सकता है, अधिगम कर सकता है। समझ में आ गई बात। परंतु दोनों भाषाओं, ध्यान रखना है, दोनों भाषाओं का अधिगम तो कर सकता है, परंतु जो अध्यापक होंगे वो दोनों भाषाओं में क्या होने चाहिए, कुशल होने चाहिए। परंतु दोनों भाषाओं में अध्यापक क्या होने चाहिए, कुशल होने चाहिए। दोनों भाषाओं के अध्यापक कुशल होने चाहिए, कि हिंदी वाला तेज है पंजाबी वाला डाउन है, ऐसा नहीं, दोनों भाषाओं के अध्यापक परफेक्ट होने चाहिए। और 3 नंबर की बात करें तो ये मंदबुद्धि बालकों के लिए नहीं है, मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी नहीं है, बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, और अगर स्तर की बात करें, लेवल की बात करें, तो सभी स्तरों पर उपयोगी है। प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर, सब पर उपयोगी है, सभी स्तर पर उपयोगी है। तो ध्यान रखना, मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। तो ये थी अपनी शिक्षण विधियां। नेक्स्ट जो हम विधि करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण विधि आपकी हर्बर्ट, ठीक है ना, हर्बर्ट ये विधि करेंगे। तब तक अपने आप को सुरक्षित रखें, घर पर रखें, आसपास सफाई बनाए रखें। तो जय भारत, जय राजस्थान, मिलते हैं जल्द।